हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अशी अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में जो संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके 1 नंबर और 2 नंबर में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके विकल्प में आते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़ा लॉन्ग में आते हैं। जैसे कि पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, जीरो कौन सी संख्या है, प्राकृतिक है या फिर पूर्ण संख्या है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, हम लोग इसे कैसे लगाते हैं। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम को कैसे हम लोग चेंज करते हैं, कैसे क्या होता है, आज हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखोगे, और अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं हम लोग पढ़ने वाले आज सबसे पहले। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब देखिए आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं 0 से होती हैं या फिर 1 से होती हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे 1 से लेकर 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं ये आपकी होती हैं। ठीक है, ये होती हैं स्टार्ट 1 से। ठीक है, ये होती हैं आपकी स्टार्ट 1 से। और बात करें अगर 0 की, तो 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, 0 आपकी संख्या है, लेकिन कौन सी है। अगर हम लोग बात करें 0 की, ठीक है, तो 0 आपका एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या यानी आपका ये वाला 0 आपका होता है पूर्ण संख्या। अगर ऑप्शन में आ जाए कि 0 कौन सी संख्या है, और ऑप्शन में आपको दिया रहेगा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं या फिर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आपको ऑप्शन में ऐसे मिल जाएंगे। आपको करना क्या है कि आप 0 देखते ही आप क्या लगाओगे, पूर्ण संख्या। ठीक है, जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं वो आपकी स्टार्ट होती हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, ये होती है आपकी स्टार्ट 0 से। ये हो गया आपका पूर्ण संख्या और ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या 1 से होती हैं। और जो आपकी पूर्ण संख्या होती हैं वो होती है आपकी स्टार्ट, ठीक है, 0 से। 0 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 से आरंभ नहीं होता, होता आरंभ 1 से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे आएगा बन के कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, तो हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को n से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग n से व्यक्त कर सकते हैं। n से। ठीक है, अब हम लोग आइए प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 1 2 3 4 5। ठीक, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये आपका जाएगा इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं है। और अगर आपसे पूछ ले कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, ठीक, इन 2 क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बनकर निकलते हैं। जैसे कि 0 क्या है, 0 कौन सी संख्या है, और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, और इनका समुच्चय। ठीक है, सब कुछ आपका कई क्वेश्चन यहाँ से बनकर निकलते हैं। अगर बात करें पूर्ण संख्याओं को, ठीक है, तो इसको हम लोग W से व्यक्त करते हैं, W। ठीक, इसको हम लोग व्यक्त करते हैं W से। और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक, डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी आपको जाएगा इनफाइनाइट तक। तो देखिए आपका यहाँ से कितने क्वेश्चन बने,
जीरो आपसे पूछ लेगा कि जीरो कौन सी संख्या है, ठीक है। जीरो जीरो किस में लगता है, प्राकृत में या फिर पूर्ण में। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, इनका समुच्चय, ठीक है। तो इस यहाँ से आपसे 4-5 क्वेश्चन बनकर निकल चुके हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पूर्णांक संख्या। अगर हम लोग पूर्णांक संख्या की बात करें तो इसको हम लोग आई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आई से व्यक्त करते हैं, किससे, आई से इसको हम लोग व्यक्त करते हैं, आई, ठीक है। जो आपकी पूर्णांक संख्या है ये दो प्रकार से होती हैं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या, ठीक है, ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ये आपकी होती हैं धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, ये आपकी दो प्रकार से होती हैं। इसको हम लोग आई से व्यक्त करते हैं, किससे, आई से। इसको हम लोग आई से व्यक्त करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आई धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, ठीक है, प्लस ये आपका है, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसे आपका जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये आपका जाएगा इनफाइनाइट तक। अगर आपसे पूछ ले ऋणात्मक कौन सी होगी, तो आपका हो जाएगा आई बराबर, यहाँ पे आपका देखिए उल्टा होता है, आप हो जाएगा उल्टा -1 -2 -3, ठीक है। आपका ऐसे जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो हो गया आपका पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और आपका पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। आपकी 3 संख्याएं हो गई। अब आइए हम लोग देखते हैं दशमलव संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रोमन और योगात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं दशमलव संख्या, ठीक है। दशमलव संख्या, अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और जो हमारे भाई बहन, जो हमारे दोस्त नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या देखिए 0.2568, ये आपकी संख्याएं कौन सी हैं, दशमलव में हैं, ठीक है। 5.25 4.10, ये सब आपकी दशमलव संख्या में आती हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और जब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग वो भी देखते हैं। जैसे कि मान लो ये तो आपकी थी संख्याएं, मान लो आपको यहाँ पर दिया है 0.25 बार, ठीक है। अब ये क्या आपका है, ये जो आपका ऊपर लगा है ये आपका क्या है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं बार कोष्ठक, ठीक, इसको बोलते हैं बार कोष्ठक 25, ठीक, इसको बोलते हैं पाई कोष्ठक या फिर बार कोष्ठक। इसका मतलब ये होता है, अगर आपको कहीं पर भी ये मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि 0.25 25 25 25, इसका मतलब था कि ये आपका जाएगा अनंत तक, ठीक है। ये आपका ऐसे जाएगा अनंत तक। अगर आपको कहीं भी मिल जाए 0.313, ठीक है, 313, तो आपका इसका मतलब क्या होगा, इसका हो जाएगा 0.313 313 313, ठीक है। ये आपका ऐसे जाएगा। तो ये आपकी थी दशमलव संख्याएं। अब ये जो अगर मान लो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, इसको हल करो, अब इसको हल करो। अब आप इसको कैसे हल करोगे बताइए। इसको हल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसका हो जाएगा, देखिए अगर इसको हमें हल करना हो तो आपका हो जाएगा 0.25 ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, अगर इसे मुझे हल करना होगा तो ये आपका हो जाएगा 25/9 और 9, ठीक, 9 9।
ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आपका आ जाएगा आंसर। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे 99 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 99 लिख दिया। अब इसको हल कैसे करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हल कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे इसको पार्ट 2 में, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को एक नहीं हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्याएं। अगर बात करते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है, तो आपकी ये वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या, ठीक है, ये आपकी वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, पहला क्या होता है आपका? परिमेय संख्या। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए। ये हो गया आपका पहला परिमेय संख्या, दूसरा आपका हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं आपको जानना है। परिमेय तथा परिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक का समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जो परिमेय और अपरिमेय की संख्याएं का समुच्चय होता है उसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब देखिए, अगर हम लोग इसको याद करते हैं, ठीक है, पूरे को हम लोग याद करते हैं, तो इसका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होगा वही आपका वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर दिया है 1/4, 1/3 वास्तविक संख्याएं, √4, √3, ठीक है। तो ये आपका वास्तविक और ये आपकी वास्तविक संख्याएं हो गई हैं, ठीक है। परिमेय अपरिमेय, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय अगर आपसे पूछ ले कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही हम लोग वास्तविक संख्याएं कहती हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं, अगर आपको 4 ऑप्शन मिल जाए, A1/5, √5 -√5 4 और √2/1, अगर आपसे इसमें पूछ ले कि आपके इसमें से परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, तो आपका हो जाएगा परिमेय संख्याएं 1/5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्याएं। अगर बात करें अपरिमेय संख्याओं की तो आपका हो जाएगा √5, ठीक है। तो ये परिमेय संख्याएं और आपका परिमेय संख्याएं अलग अलग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या बचा? रोमन संख्या, योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम। पहले हम लोग देखते हैं रोमन संख्याओं को, फिर हम लोग देखते हैं योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम को। यहाँ पे आपको 3 प्रकार की संख्याएं देखने को मिल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं, रोमन और देवनागरी संख्याएं। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या है वो आपका होगा, जैसे कि मान लो वहाँ पर आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं। अगर हम लोग बात करें देवनागरी संख्याओं की, ठीक है, हम लोग रोमन अंक देखते हैं बाद में, पहले जो हम लोग देख चुके हैं पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं, उसके बाद जो नया है फिर हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, जिसको हम लोग हिंदी में ठीक लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं हम लोग कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10, ठीक है। ये हो गया आपका सबसे पुराना अगर संख्या आपका होगा तो आपका, ठीक है, ये होगा। अगर हम लोग बात करें रोमन अंक की, तो रोमन अंक आपका 1 2 3 4, ये आपका 5, उसके बाद आपका क्या होगा 5 के बाद 6 7
8 9 और आपका ये 10। ठीक है, आपका 9 और 10 आपका ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका रोमन अंक। अगर हम लोग बात करते हैं योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए इस चीज़ से आपका ये 100% आपका, ठीक है, ये आपका 100% एक नंबर में आता है। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, ठीक है, ये आपका 100% एक नंबर में आता है। इसमें आपका 4 से 5 नंबर कहीं नहीं गया है। बस आपको केवल एक काम करना है कि आप पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखिए और हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए और वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। आइए हम लोग देखते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम। आप लोग जो हम लिखते हैं आप लोग समझ जाया करिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, हो गया आपका योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम कैसे हम लोग समझते हैं, लिखते हैं और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मान लो आपका दिया हो यहाँ पर 5/4, एक मिनट, 5/4। अब इसको हम लोग चेंज करना है योगात्मक प्रतिलोम में, तो इसका क्या होगा, इसको हम लोग कर देंगे माइनस में। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे माइनस में। इसका हो जाएगा आपका आंसर -5/4। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि -1/2 तो इसका हो जाएगा आपका 1/2। इसमें आपको करना क्या है, अगर आपका प्लस में हो, ठीक है, तो आप कर दो माइनस। ठीक, अगर आपका प्लस में हो तो आप कर दो माइनस, और अगर आपका माइनस में हो तो आप कर दो प्लस, बस। ठीक है, इसमें आपको करना है कि अगर आपका प्लस में हो तो कर दो माइनस, और अगर आपका माइनस में हो तो आप इसे कर दो प्लस, बस। आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग बात करें गुणात्मक प्रतिलोम की, तो ये आपका और भी सिंपल है। नेक्स्ट आपका है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये सबसे सिंपल है, ये आपका दोनों सबसे सिंपल है, लेकिन आप इसी दोनों में बात जाओगे और जिसका प्लस उसका माइनस, जिसको उल्टा करना है। इसमें आपका क्या होगा, अगर यहाँ पे आपका दिया है 12/13, अगर मान लो आपका यहाँ पर दिया है 5/7, ठीक है, अब आप इन दोनों संख्याओं को आपको गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, इसको हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, बस। 13/12 और 7/5, ठीक, 7/5, बस। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे पूछ ले योगात्मक प्रतिलोम, अगर प्लस में है तो माइनस, अगर माइनस में है तो प्लस। ठीक है, अगर मान लो आपका -10/11 है तो ये आपका हो जाएगा योगात्मक में 10/11। अगर आपका पूछ ले 7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको बस करना है 5/7। ठीक है, आपको इसमें उल्टा करना है। ठीक, इसमें आपको उल्टा करना है और इसमें आपको जो निशान रहेंगे उसको चेंज करना है। ठीक है, बस, और आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार नहीं 100 बार देखिएगा आप। ये क्वेश्चन हर साल आता है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड या फोर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हर समय आता है। ठीक है, तो हमने आपको जितनी संख्याओं के बारे में आज बताया है, समझाया है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। तो बस मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।